जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले तो आप एक चीज सुन लो कि ये फैसले की अंतिम घड़ियां हैं। फैसला आज शाम 5 बजे तक आ सकता है। इस बात को नोट कर लो। दूसरी बात, अभी तक फैसला लगभग लगभग 100% हमारे हक में है। किसी को भी किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कुछ बदलाव हो सकते हैं कुछ कारणों की वजह से। उनकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, बड़े अधिकारियों की वजह से की जा रही है। उसकी डिटेल में थोड़ा सा वीडियो में दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि लोग हमें काम करने का समय दें। फोन कर करके जब मैं वीडियो में जो चीज़ें बता देता हूँ, यहाँ भी तो मैं ही बोल रहा हूँ, रविंद्र फौजी बोल रहा है। आप फोन करोगे तो भी मैं ही बोलूँगा। फिर भी जो शक की बीमारी है कि सर नहीं आपके मुंह से, तो यहाँ भी मैं ही बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखो। सबसे पहले आप सबको पता है कि हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे। सरकार ने कल जवाब दाखिल कर दिया है, जिसके एफिडेविट के बारे में मैं आपको कल लाइव में भी बता चुका हूं और मैंने लोगों को ग्रुपों में भेज दिया है। यहां तक कि एक बच्चे ने उसका हिंदी रूपांतर करके पूरा, वो भी जिसने मेरे से पूछा है, मैं हिंदी भी ट्रांसलेट करके दे चुका हूं और बहुत से हमारे चैनल बता चुके हैं। और अब इसका जवाब देने के लिए आज हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे एफिडेविट के जवाब में जो हम रिटन सबमिशन दाखिल करेंगे वो हम कर रहे हैं और उसी को हम तैयार कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी तैयार करके दे दें, क्योंकि आज शाम 5 बजे बाद में कोर्ट की छुट्टियां हैं और फिर कोर्ट 3 तारीख के बाद खुलेगा। मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ कि सरकार ने सोमवार को जवाब देना था और 23 को फैसला आना था, ये निश्चित था। लेकिन सरकार ने जो जवाब डिले दिया है, उससे हो सकता है किसी परिस्थिति की वजह से शाम तक फैसला न आए, तो फैसला 3 तारीख के बाद में, जो फर्स्ट वर्किंग वीक होगा, 3 के बाद में 4, 5, 6 या फिर बीच में छुट्टी है, यानी 10 जनवरी से पहले पहले आ सकता है। छुट्टियों में भी जज साहब ने कहा था, एक पॉइंट उठा था कि साहब 23 को अगर फैसला नहीं कर पाए तो 5-7 दिन की छुट्टियां हैं, डिले होगा। तो उन्होंने कहा था कि छुट्टियों में हम लोग इन चीज़ों को पढ़ाई करते हैं, सर्च करते हैं, हम घर पर खाली नहीं बैठते, हमें ये चीज़ें पता है, हम ऑर्डर हमने करना है, कर देंगे। तो ये सब सोच के चलो। दूसरी बात, जब फाइनल 15 तारीख को बहस हुई थी, उसमें जज साहब के क्लियर संकेत सरकारी वकील को, सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी को दे दिए गए थे कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए और इसके बारे में आप सोचें। इसका मतलब साफ साफ संकेत था कि वो फैसला बच्चों की तरफ आ रहा है। अब जैसा कि मैंने कल भी अपने लाइव में बताया था कि सरकार ने अपने नए एफिडेविट में सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम डाला है और एक ऐसा रूप और एक सोशल प्रेशर क्रिएट करना चाहती है जज साहब के पास कि ये जो स्कीम है, ये पॉलिसी है, हमने सेना को मजबूत करने के लिए बनाई है, इससे हमारी सेना आधुनिक होगी, मजबूत होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट की सेना ये करती है, वो करती, सब चीज़ें दी हैं। और इसमें कतई कोई भी ये नहीं कह सकता कि सेना गलत है, फलाना है। जैसे बहुत से बच्चे मेरे पास फोन कर रहे हैं, या हमारे किसी साहब से वो निकल गया, या साहब ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि साहब ने पहला ही पॉइंट दिया है कि 2020 में भर्ती हुई उसके लोग अभी तक नहीं गए, सरकार झूठ बोल रही है लुधियाना भर्ती की। तो भैया, सरकार झूठ नहीं बोल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लुधियाना ही नहीं, ऐसी बहुत सी भर्तियां जो 2020 में हुई थी, उसमें से कुछ बंदे जा चुके हैं। आपको याद होगा, एक पेपर, जब जीडी का पेपर लीक हुआ था, उसी समय ट्रेडमैन, क्लर्क और कुछ पेपर के लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। और सरकार ने अपने जवाब में ये कतई नहीं कहा है कि हमने जीडी को दिया है कि एसकेटी को दिया है, फलाना ढिकड़ा। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा मत सोचा करो आप लोग। सरकार जो कह रही है, उसने सिर्फ लिखा है कि हमने सीसीए करवाया है।
और ये करवाया है। और ये लोग हमारे लिए प्लस पॉइंट है, कोई माइनस पॉइंट नहीं है कि घबरा कर तुम आरोप लगा रहे हो सरकार पर। इतनी जो लोग बैठे हैं सरकारी वकील या जो सरकार में लोग बैठे हैं मूर्ख नहीं है कि वो पहले ही पॉइंट को गलत दे देंगे। तो तुम अपने दिमाग से, बहुत से लोग कह रहे हैं सेंटर भर्तियों का जिक्र नहीं है, कोई कह देगा सिर्फ मेरे ARO BRO का नाम लिया, नहीं लिया। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। जितनी भी हमारी याचिकाएं हैं सरकार ने उनको एक फेस में लिया है, कोर्ट ने भी एक व्यू में लिया है, और कोर्ट का जो फैसला भी आएगा एक ही आएगा, सबके लिए आएगा। बहुत से लोगों को चिंता का विषय कि सर मेरा आएगा नहीं आएगा, सेंटर फलाना ढिगड़ा, सबके लिए आएगा, ध्यान रखो। और जो सरकार ने भी एक ही फाइल में जो PDF में जवाब दिया है वो सबका दिया है, किसी को नहीं कि मेरे सेंटर का नहीं दिया फलाना। जो सरकार जवाब दे रही है अपने स्तर पर, उन्होंने कहा है कि हमने इतनी भर्तियां करवाई हैं, तो उससे घबरा क्यों रहे हो? ये चीज़ तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ भाई सरकार ने रैलियां करवाई और हमारे ही बीच में से कुछ बंदों को लिया और कुछ को नहीं लिया। क्या सिर्फ कोरोना आधे बंदों में था, आधों में नहीं था? तो ये तो हम भी कह रहे हैं। और वो कोरोना का जवाब सरकार को कोर्ट ने फटकार लगा भी दी है कि वो नहीं चलेगा। और अभी तक की कहानी के अनुसार ठीक है, उस समय क्या हुआ, कोरोना था, सरकार खुद कह रही कि हमने बहुत कोशिशें की, हमने इतनी रैलियां जो आपने ये देखी होंगी। मैं एक बार और आपको मोटा सा पॉइंट उसमें बता देता हूँ, मेन जो पॉइंट है। ये जो सरकार कह रही है बार बार, जो सरकार के जो मेजर जनरल है जिन्होंने जवाब दिया है, KR नारायण जी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, 57 साल इनकी एज है, मतलब एक दिखाया जा रहा है। उसके बाद में जो खुद जो भर्तियों का मामला आ रहा है, जहां भर्तियों का मामला है वहां सरकार ने खुद कहा है कि हमने भाई इतनी रैलियां की हैं, 70,000 से अब वैकेंसी हम लेना चाहते थे, जहां जहां कोशिश हुई हमने ली भी है। तो ये जो जवाब है कहीं भी जो रैलियों का दिया है, ये घुमा फिरा कर किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा फलाना। पहली बात, इसे घबराओ मत। फिर कह रहा हूं कि अभी तक फैसला हमारे हक में है। सिर्फ इस समय सरकार सोशल प्रेशर क्रिएट करके जज साहब पर एक ये दिखाना चाह रही है कि देश के सेना से जुड़ा मसला है, सेना के अलग कानून होते हैं, उनके पास भी अधिकार क्षेत्र है और वहाँ देश सेवा का जज्बा है, फलाना ढिकड़ा, इस तरह की जो सारी चीज़ें कह रही है वो एक सोशल प्रेस क्रिएट। और सेना की अंदरूनी बातें भी आपको मोटा मोटा बता दूं कि वहाँ भी ये तो कहानी है कि एग्ज़ाम ज्वाइनिंग और ये पिछली भर्तियाँ करानी होंगी। अब इसको माहौल को सिर्फ घुमाया जा रहा है कि इसको अग्निपथ के तहत एंट्री देने की कोशिश करेंगे, हो सकता है 2 या 3 साल की छूट देने की कोशिश करें, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं शुरू से आप लोगों को एक चीज़ कह रहा था कि आप लोग चाहे पत्र लिख रहे हो या आपने याचिकाएं डाली हैं, जो भी की हैं, उसमें जहां सिर्फ आपने थोड़ा सा ये चीज़ें कि हमें अग्निपथ से कोई लेना देना नहीं, हम अग्निपथ का विरोध भी नहीं करते, हमें तो हमारी पुरानी भर्तियां दे दो। तो जब ये दोनों मामले आएंगे, यहाँ एक स्थिति ऐसी न पैदा हो कि ठीक है साहब, अगर इनको कोई इससे दिक्कत नहीं है तो उस समय जो चीज़ें नहीं हुई अब कर दो और आपको इसके तहत ले लो, इनको ये छूट दे दो, फलाना दे दो, ये मामला पैदा होने की स्थिति आ सकती है, जो अगर डिले होता है तो काम। फिर कह रहा हूँ, अभी तक का कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सारी की सारी की गई पुरानी भर्ती कैंसिल जो की गई हैं वो असंवैधानिक हैं और उसके आधार पर कोर्ट ने पूरा निर्णय और मूड बना लिया है कि फैसला बच्चों के हक में आए। अब ये उस हक को कितना प्रेशर करके या जज साहब को कितना ये ऑटोमेटिक एक भावनाएं बनाकर देश हित में, देशभक्ति के हित में कितना उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और उसीलिए मैंने उस समय लेटर वगैरह जो भी लिखाए थे। आज शाम 5 बजे या तो फैसला आ जाएगा, जिसने भी जवाब ववाब देना है दे देंगे। उसके बाद में अब आप सोचो कि हम ये कर लें, फलाना कर लें, उसका अब कुछ नहीं होगा। अब मूड बन चुका है जज साहब का। अब सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो, इंतजार करो कि भगवान कुछ अच्छा करें।
और मैं फिर कह रहा हूं कि हम जीतते हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, कॉल की स्पीड को रोको, बार बार जो शक की सुइयां है ना घड़ियां आपकी, उसको दायरे में रखो। जंग यहाँ की बजाय सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, उसके लिए भी तैयार रहो। अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ कि हाँ हमें पुरानी भर्ती और स्थायी भर्तियाँ चाहिए, उस पर अड़े रहो। बाद की बात क्या होंगी क्या नहीं वो हम बाद में बता देंगे, इतना ध्यान रखो। पॉजिटिव माइंड लेकर आगे बढ़ते रहो, जीत निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शाम 5 बजे तक जो भी अपडेट आती रहेगी मेरे पास, मेरे को खुद आपसे ज़्यादा टेंशन है कि आपको मैं अपडेट करता रहूँ, लेकिन आप यही चाहते हो कि मैं फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर ही, मैंने कल कहा था पीडीएफ भेज दूंगा, ये कर दूंगा, तो अब लगातार पीडीएफ के लिए मैसेज कॉल आ रहे हैं। वैसे जब बोलते हैं ना कि आप भाई जुड़ो, अपने नाम दे दो, सहायता कर दो, जब सांप सूंघ जाता है। और अब कॉल पर कॉल, जिनके नंबर भी सेव नहीं है, जो अब तक हमारे से जुड़े नहीं थे, वो लोग कॉल कर रहे हैं। वो ज्ञानी जब बोल रहे थे तारीख पे तारीख मिलेंगी, कुछ नहीं होगा, वो अग्निवीर बनने के चक्कर में भाग रहे थे, अब उनको भी चिंताएं सता रही हैं। जो अग्निवीर वाला मसला है उसके बारे में भी हम लिख रहे हैं उसमें कि हाँ भाई इनको जो जा रहे हैं उनका क्या होगा। लेकिन ये बहस का मुद्दे में था नहीं, या तो इसके लिए अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या हो सकता है जज साहब अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट अपने दिमाग से निकाल दें, हमने लिख दिया है, तो क्या होगा जो चले जा रहे हैं या जाने वाले हैं उनके विषय में अब कानून तय करेगा, या फिर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। घबराना नहीं है किसी को भी। फिर कह रहा हूँ, एकजुट और मजबूत रहोगे तो आपकी जीत निश्चित है। आप सही हो अपनी जगह, आप अपना हक मांग रहे हो, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हो। कंप्रोमाइज नहीं करना है, जो भी करना है सबको इकट्ठे एकजुट होकर फैसला लेना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।